अच्छा, ये तो हम सारी बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जरा इमाद वसीम के बारे में बड़ी आजकल शोशा हो रही है। ये तस्वीर भी उन्होंने की है दौरान मैच, वो उन्होंने ये जो पोस्ट किया है, योगा पोस्ट किया है अपने दिमाग की तरफ कि मैं शांत हूँ, बिल्कुल मैं कंपोज, मैंने कंपोजर रखा हुआ है। अगेन मेरा सवाल यही है कि पीएसएल में हीरो, बट टीम में जब भी इमाद और आमिर की, चले आमिर की तो हम बात करेंगे, बट इमाद वसीम की जब बात करते हैं, मैं वो इनिंग्स, 2 इनिंग्स नहीं भूल सकते हम शायद, 2 इनिंग्स। एक वो जो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली थी और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच जिताया था इन इंग्लैंड, लेकिन दूसरी वो इनिंग्स जो अमेरिका में उन्होंने खेली और ऐसी इनिंग खेली कि वो हमें हॉन्ड करता रहेगा। अक्षर पटेल को बैकफुट पे जाके कट नहीं कर पा रहे थे। सो माय क्वेश्चन इज, पीएसएल में हीरो एंड टीम में जीरो, व्हाई इज दैट सो? अच्छा, वो तो आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर तो चले चीज़ अब बहुत आगे निकल गई, बट ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, बहुत अजीब सा हो रहा है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके क्रिकेटर जो हैं सोशल मीडिया की वजह से वैसे ही फारिग हुए जा रहे हैं। इमाद वगैरह सीनियर लोग हैं, मैं आमिर पे भी हमने बात की थी, सीनियर लोग हो यार, मैच्योर हरकतें क्या कर रहे हो? अच्छा थोड़ी लग रहा है। व्हाट पॉइंट इज इट ट्राइंग टू? दूसरा ये है कि आप ये फुटबॉलर्स इनकी कॉपी करके आप लोग अपने 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 खेल के अच्छे बड़े नाम हैं, और इससे क्या होगा? मतलब अब आपको और क्या अचीव करना है? एग्जैक्टली। सो वो इनकी समझ ही नहीं आ रहा। जो इनके करीब करीब के लोग होते हैं वो ऐसी को मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो ये पॉइंट प्रूव impress करना हो जाते चाह रहे हैं कि हम जो टेलीविजन पे बैठ के बोलते हैं अबाउट अदर प्लेयर्स, हम बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, और देख लो हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़ ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन 5-6 दिन से ये बात ओवर एंड ओवर वापस भी तो आ रही है ना फैसल के, व्हाट हैव यू प्रोड्यूस्ड अदरवाइज, व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन प्रोड्यूसिंग। मसला यही है कि हम, वो कल फवाद भाई भी बात कर रहे थे कि घूम फिर के हम उन्हीं प्लेयर्स पर आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते। एक प्लेयर हमें पीएसएल में, बिकॉज नीचे से वो लॉट आ ही नहीं रही है, जो आ रही है। सादिया, प्रॉब्लम ये है ना, हम मेरे ख्याल से इस पे हमें एक अलग एपिसोड रखना पड़ेगा। क्या पीएसएल वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया बन गया या है, वो क्राइटेरिया जहां से हम टीम के लिए लेकर जाएं, या फिर जैसे कि फवाद भाई हमारे खेल का जुनून शो में भी ये बात करते रहते हैं, तनवीर भी ये बात करते रहते हैं कि डोमेस्टिक वो होना चाहिए मैदान जंग जहां से अब अपने वॉरियर्स को लेके जाएं, फ्रॉम तिलक वर्मा टू अभिषेक शर्मा टू एवरीवन टू करुणा टू एवरीवन। वो वाला मसला जो है ना कि अगर आप अपने अंडर 14 को और अंडर 19 को दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में या इलाकों में स्टेडियम्स में खिलाएंगे तो भाई उनको वो फेस करने का आइडिया, जो कल हम अपने शो में बात कर रहे थे साहबजादा फरहान के लिए भी, कि भाई आपके प्लेयर के पास एक्सपोजर नहीं है, उसने उतना क्रिकेट खेला ही नहीं है नेशनल टीम के लिए आने से पहले, सिर्फ डोमेस्टिक पर उन्हीं पिचेस पर उन्हीं कंडीशंस पे खेला है। शुरुआत करनी है ना आपने, वो शुरुआत ये करनी है कि आपने रिस्ट टेस्ट होता था पहले अंडर 14 एज वाला, में, ठीक है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सही होता ये है कि जो मैं अगर ईमानदारी से खेल रहा हूँ, लग रहा मुझसे 4 साल बड़ा है, तो नीचे की क्रिकेट में मुझे मार देता है। बाकी आम लोगों को बताइए रिस्ट टेस्ट क्या होता था? देखिए, रिस्ट टेस्ट होता ये था कि अभी अंडर 16 में, अंडर 19 में, उसके थ्रू शौकत खानम में यहाँ पर एक हॉस्पिटल है साउथ सिटी, वहाँ पर जाके अंदाज़ा हो जाता था, उसमें 6 महीने से साल भर का फ़र्क माफ़ कर दिया जाता है। ओके। और वो एग्जैक्ट आपकी एज आ जाती है उस रिस्ट टेस्ट के थ्रू। वो हुआ ये कि वो घूम फिर के ख़त्म कर दिया गया सारा कुछ, तो फिर वो 5-5 साल बड़े एक सरफ के आने लगे। अच्छा, बड़े शहरों में हो ये रहा है क्योंकि नादरा का, वो तो उस ज़माने में तो आपकी सोच है कि क्या कुछ नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको बड़ा अच्छा एक वाक़या याद दिलाता हूँ। हुआ ये कि मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगा, अंडर 19 का लाहौर का और कराची का मैच हो रहा था। ठीक है। अच्छा, उसमें मैच हुआ तो जब साथ खेलते हैं तो हम सबकी दोस्ती होती है, तो वो 5 बजे मैच ख़त्म हुआ तो एक साहब से, लाहौर के खिलाड़ी थे, उनसे दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो वालदा का भी रिसेंट इंतकाल हुआ, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, हम कब्रिस्तान होते हुए चलेंगे। तो खैर कब्रिस्तान हुआ, फातिहा पढ़ी गई। जब पढ़ा गया तो पता चला कि जी फातिहा वालदा का जो मतलब जो डेट उसमें आ रही हुई थी, कुत्बे पे जो डेट लिखी हुई उनके मतलब मेरे ख्याल से उनकी बरसी थी। अच्छा। तो वो जब डेट उनकी जो इंतकाल की डेट थी, भाईजान की डेट ऑफ बर्थ जी, तो इंतकाल के बाद की थी। वेल नाज़रीन, हुआ फिर प्रोटेस्ट मामला जो है वो अब साइंटिफिक, सोचें ये भी हुआ, साइंटिफिक बहुत मामला चल गया मेरे ख्याल से। एक उस जमाने में एक और बताओ एक बेफॉर्म, क्योंकि हम जिस वक्त थे वो पेन से बनते थे, ठीक है। अब वो हम चले गए कराची की टीम के साथ भावलपुर, वो हमारे अगेंस्ट हो गया प्रोटेस्ट। भाई और बहन की पैदाइश में 3 महीने का फर्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।